दिस इज 92.7 बिग एफएम। आप सभी श्रोताओं का वंदन अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हर बार की तरह सफर शुरू करने से पहले आज की कहानियों की एक झलक। एक मशहूर गीतकार हुए हैं मिस कमल बीए। आप कहेंगे कि आपने ये नाम नहीं सुना। मैं कहूंगा भले ही आपने ये नाम नहीं सुना, मगर इस गीतकार को आप अच्छी तरह से जानते हैं। कौन है ये मिस कमल बीए? खुलासा करूंगा आज पहले किस्से में। दूसरे किस्से में बताऊंगा राजेश खन्ना से शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुकी डिम्पल क्यों वापस लौटी फिल्मों में। फिर तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा शायर और गीतकार राजा मेहंदी अली खां को। 5वें नंबर पर कहानी होगी मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर और एक ऑटोग्राफ की। और अंत में 92.7 बिग एफएम के श्रोता का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। 40 के दशक की शुरुआत में कवि प्रदीप फिल्मिस्तान के साथ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। चल चल रे नौजवान में लिखे उनके गीतों ने धूम मचा दी। उसी समय गीतों के पेमेंट को लेकर कवि प्रदीप और फिल्मिस्तान के मालिक तोलाराम जालान के बीच अनबन हो गई। बात यहां तक बढ़ गई कि कवि प्रदीप ने गुस्से में तोलाराम जालान के सामने ही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और चले आए। कवि प्रदीप ने फिल्मिस्तान के लिए लिखना तो बंद कर दिया, मगर उनका कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 1947 तक का था, जिसकी वजह से वो बाहर काम नहीं कर सकते थे। काम नहीं करने के कारण आर्थिक तंगी होने लगी। ऐसे में डायरेक्टर नंदलाल जसवंत लाल ने उन्हें यह आइडिया दिया कि क्यों ना वो नाम बदलकर उनकी फिल्म कादम्बरी के गीत लिखें। कवि प्रदीप ने ऐसा ही किया और फिल्म में गीत लिखे और नाम दिया मिस कमल बीए। ये फिल्म 1944 में रिलीज हुई, जिसके बाद उन्होंने आगे भी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने तक नंदलाल जसवंत लाल की 3 फिल्मों के गीत इसी नाम से लिखे। आम्रपाली, सती तोरल और वीरांगना। लिरिक्स रिटन बाय मिस कमल बीए, जो असल में कवि प्रदीप थे। क्यों जरूरत पड़ी डिम्पल कपाड़िया को दोबारा फिल्मों में आने की? उनके कमबैक की कहानी थोड़ी ही देर में आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। डिम्पल कपाड़िया की शादी सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ तब हो गई थी जब उनकी फिल्म बॉबी कंप्लीट भी नहीं हुई थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद वो स्टार तो बन गई, मगर अपनी सक्सेस को एंजॉय करने का मौका मिलने से पहले ही गृहस्थी की गाड़ी में फंस गईं। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी डिम्पल शादी के बाद फिल्मों में काम करे, इसलिए डिम्पल ने शादी के बाद पति की मर्जी के मुताबिक फिल्मों से दूरियां बना लीं। समय बदला और कुछ सालों के बाद राजेश खन्ना का करियर ग्राफ नीचे जाने लगा। उन्हें बड़ी बड़ी फिल्में मिलना बंद हो गईं। घर पे बैठना ज्यादा हो गया। ऐसे में डिम्पल ने अपने और अपने बच्चों के लिए एक बार फिर से काम करने का फैसला किया। वापस एक्टिंग में जाने का निर्णय लिया। उनका फैसला सही साबित हुआ और जल्द ही उन्हें फिल्म मिल गई सागर। हालांकि ये फिल्म डिले हो गई थी और उनकी कमबैक वाली फिल्म रही जख्मी शेर। इधर राजेश खन्ना को ये बात नागवार गुजरी और मुमकिन है काम के इसी टकराव के कारण दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया हो, या अलग होने के फैसले में ये भी एक कारण रहा हो, मुमकिन है। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें फोन पर अपने श्रोताओं से करेंगे उनके दिल की बात। बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। नमस्कार जी, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। नमस्कार अन्नू जी, मैं विजेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ दिल्ली से। नमस्कार गुप्ता जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपका बहुत पुराना फैन हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। याद रखा आपने इतना कुछ शेयर किया अपने लिसनर्स के साथ फिल्म इंडस्ट्री और उसकी पर्सनालिटीज के बारे में। जी जी, थैंक यू वेरी मच। आप और आपकी टीम वाकई बधाई के पात्र है। थैंक यू सो मच विजेंद्र जी, मेरी बहुत आपसे आभारी। एक रिक्वेस्ट है कि आपने साहिर साहब के बारे में प्रोग्राम किए हैं जी, तो मैं चाहूंगा कि साहिर साहब के बारे में और कुछ आप शेयर करें, खास तौर पे जो उनका अफेयर था अमृता जी के साथ, या उसके बाद की जो लाइफ थी, जो नाकाम। अब्दुल हई बचपन का नाम था। 8 मार्च को शायद बर्थडे होता है और 1921 8 मार्च को पैदा हुआ था और 1980 में 24 या 25 अक्टूबर को गुजर गए थे वो। बहुत कम उम्र में, तो 59-60 साल की उम्र में गुजर गए।
और डिफरेंट तरह की पोइट्री थी, डिफरेंट पैनापन था, पर्सपेक्टिव देखने का बिल्कुल कुछ अलग था। जी, मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी जो तल्खियां है, नज्म जो है उनकी, वो मेरे दिल के बहुत करीब है जी। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू लाइंस इफ यू विल अलाउ मी। अरे साहब, मज़ाए किस्मत। अजब न था कि मैं बेगाना ये आलम होकर जी। तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। वाह वाह वाह। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में माहो गुम रहता। जी। पुकारती जब मुझे तल्खियां जमाने की, जी। तेरे लबों से हलावट के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहाना सर और मैं घनेरी जुल्फ के साये में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जुस्तजू भी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो साहिर की पोइट्री बिल्कुल अलग ही नजर आती है कि हर रंग के शायर थे, हर रंग के शायर थे वो, मैं ये कहूँगा। हाँ, रोमांस को कि तुम अगर भूल भी जाओ मुझको तो ये हक है तुमको, तुम मुझको, तुमको मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। और जब उन्होंने कहा था कहाँ है मुहाफिज खुदी के जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, वो आज भी रेलेवेंट है वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए कि एक फिल्म आई थी, उसमें खयाम ने उनका एक गाना कंपोज किया था। ये फिल्म होगी तकरीबन बनी हुई कुछ नहीं तो 55 साल तो हो ही गए, 55-60 साल हो गए। आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, और जमी पे आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम। 1955-60 की फिल्म के अंदर कोई इमेजिन नहीं कर सकता हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से बम फटेंगे। लेकिन ये सिर्फ तुकबंदी नहीं थी, साहिर की शायद परसेप्शन था या दूरदर्शिता थी कि साहिर जैसे लोगों को शायद मालूम पड़ जाता था कि जिस राह पर इस मुल्क के लोग चल रहे हैं वो राह बिल्कुल वो कहाँ जा रही है, रक्त रंजित मार्ग होगा वो। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सो मच एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगला सेगमेंट होगा दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे शायर, नगमा निगार, स्वर्गीय राजा मेहंदी अली खान को। उनकी ब्रीफ बायोग्राफी बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद कर रहा है स्वर्गीय राजा मेहंदी अली खान को। राजा मेहंदी अली खान का जन्म 1928 में करमाबाद में हुआ था। इस जगह का नाम उनके दादा के नाम पर पड़ा था, जो उस इलाके के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। बहुत कम उम्र में ही राजा साहब के वालिद गुजर गए। उनकी माँ हीबे साहिबा ने ही उन्हें शुरुआती तालीम दी। हीबे साहिबा उस दौर की उर्दू की जानी मानी शायरा हुआ करती थी। माँ के कारण ही राजा मेहंदी अली खान का झुकाव लेखन की तरफ हो गया। 40 के दशक के शुरुआती दौर में राजा मेहंदी अली खान ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में काम करना शुरू कर दिया। इसके कुछ वक्त बाद बॉम्बे में रह रहे उनके दोस्त और लेखक सादत हसन मंटो ने उन्हें बॉम्बे आने का न्योता दिया। मंटो उन दिनों हिंदी फिल्मों में लिखा करते थे। बॉम्बे पहुंचकर राजा साहब ने डायलॉग राइटर का काम शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अशोक कुमार की 1946 में आई फिल्म 8 डेज में एक रोल भी किया। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि डायलॉग लिखना और एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है, जिसके बाद उन्होंने गीतकार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म रही एज ए लिरिसिस्ट 1946 में आई फिल्म दो भाई। इस फिल्म में उनके लिखे 2 गाने बहुत बड़े हिट साबित हुए। गाने के बोल याद करोगे एक दिन हमको याद करोगे, और दूसरा गाना मेरा सुंदर सपना बीत गया। दोनों गाने सुपर डुपर हिट। विभाजन के बाद राजा मेहंदी अली खान अपनी पत्नी ताहिरा के साथ गए नहीं, यहीं रुक गए। 1948 में दिलीप कुमार और कामिनी कौशल स्टारर फिल्म शहीद में उनके लिखे देशभक्ति के गीत ने एक बार फिर धूम मचा दी। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हों। इसके बाद तो उन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े बड़े दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मदन मोहन, ओपी नैयर, सी रामचंद्र, इकबाल कुरैशी इत्यादि। उनकी कुछ यादगार फिल्में रहीं अनपढ़, आंखें, अनीता, मेरा साया, नीला आकाश, एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी इत्यादि। राजा मेहंदी अली खान ने फिल्मी गीतों में आप शब्द का इस्तेमाल इतना प्रमुख रूप से किया कि गीतों में आप शब्द का एक चलन सा शुरू हो गया। श्रेय जाता है राजा मेहंदी अली खान को। राजा मेहंदी अली खान के कुछ प्रमुख गीत ऐसे जिसमें शब्द आप का इस्तेमाल हुआ हो। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे,
जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपके पहलू में आकर रोती है। 40 के दशक से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राजा मेहंदी अली खान ने 1966 तक काम करते हुए कई यादगार अमर गीत रचे। 29 जुलाई 1966 को ये महान गीतकार आने वाली नस्लों के लिए अपनी बेहतरीन शायरी, बेहतरीन गीत छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर और ऑटोग्राफ की एक कहानी सुनाऊंगा बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर के बीच गुरु शिष्य का नाता रिश्ता था। महेंद्र कपूर मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु मानते थे। मोहम्मद रफ़ी अक्सर अपने प्रोग्राम्स में महेंद्र कपूर को साथ ले जाते थे, तानपुरे पे बिठा देते थे। एक बार मोहम्मद रफ़ी ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करके वापस लौट रहे थे, उनके साथ महेंद्र जी भी थे। जैसे ही दोनों ऑल इंडिया रेडियो की बिल्डिंग से बाहर निकले तो देखा कि स्कूल के कुछ बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी ने महेंद्र कपूर से पूछा, क्या चाहते हैं ये बच्चे? इस पर महेंद्र जी ने जवाब दिया, पाजी ये बच्चे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। महेंद्र कपूर की बात सुनकर रफ़ी ने बड़ी सादगी से कहा, तो ठीक है, बच्चे को दे दो ऑटोग्राफ। इस पर महेंद्र कपूर ने उन्हें दोबारा समझाया, पाजी ये आपका ऑटोग्राफ चाहते हैं। तब मोहम्मद रफ़ी बोले, कोई बात नहीं, तो मेरा ही ऑटोग्राफ दे दो। महेंद्र कपूर जी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस दिन रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर के हाथों से बच्चों को मोहम्मद रफ़ी के नाम के ऑटोग्राफ साइन करवाए थे। लिसनर्स क्वेश्चन में झांसी से राजीव तिवारी ने एक्टर प्रेम अदीब द्वारा फिल्मों में गाए गीतों के बारे में पूछा है। जरूर जवाब दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। झांसी से राजीव तिवारी ने पूछा है प्रेम अदीब द्वारा गाए गीतों के बारे में। राजीव भाई, अभिनेता प्रेम अदीब ने 1936 में रोमांटिक इंडिया नाम की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने शुरुआती दौर में प्रेम अदीब ने कुछ फिल्मों में गीत भी गाए। ये फिल्में थीं तलाक, इंडस्ट्रियल इंडिया, भोले भाले, साधना, सौभाग्य, दर्शन, चूड़ियां और स्टेशन मास्टर। फिल्म स्टेशन मास्टर का एक गीत ये रेल हमारे घर की है, जिसे उन्होंने सिंगर राजकुमारी के साथ गाया था। फिल्म दर्शन का एक गीत बोल री सखी तू फिर बीना बन के बोल और मन की कुठरिया में आओ सलोने साजन। फिल्म चूड़ियां का राजकुमारी के साथ डुएट अम्बवा तले फिर से आओ और एक सोलो गीत मन ऐसा गीत न गाना। और फिर फिल्म पुलिस का एक गीत आता है कौन छुप छुप के मेरे ख्वाबों में। तो ये कुछ गीत मिले हैं जो जानकारी आपके साथ शेयर की। अगर कोई जानकारी और किसी श्रोता के पास हो तो हमारे साथ ज़रूर बांटें। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बहुत आभारी हूँ, बहुत मशकूर हूँ, बड़े प्रेम से आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।